नमस्कार, मैं अमित शर्मा डीएलएड फर्स्ट ईयर के वो भारतीय समाज एवं शिक्षा से। कल तक अपन ने वैदिक और उत्तर वैदिककालीन शिक्षा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जैन समय के अकॉर्डिंग जो शिक्षा थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैन शिक्षा के बारे में या जैन धर्म की जो शिक्षा थी उसके बारे में पूरा ज्ञान जो हमें जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनसे पता पड़ता है। जैन जो ग्रंथ थे उनको आगम के नाम से जाना जाता है और ये 46 आगम हैं। इन जैन ग्रंथों में षड खंडागम, समयसार, प्रवचनसार आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। इनकी जो भाषा है वो 3 प्रकार की भाषा के रूप में इन ग्रंथों को अपन देखते हैं। एक भाषा आती है संस्कृत भाषा आती है, एक आती है प्राकृत भाषा आती है और एक दो तीसरी भाषा जो आती है वो है अपभ्रंश भाषा। प्राकृत भाषा जो है वो जैन धर्म की जो साहित्यिक भाषा उसको अपन प्राकृत भाषा के नाम से जानते हैं। और अपभ्रंश जो है, जो अपभ्रंश भाषा है वो उत्तर भारत में संस्कृत के बाद की भाषा या जो जैन साहित्य से पहले जो भाषा जो प्रचलन में थी उसको अपन अपभ्रंश भाषा के नाम से जानते हैं। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो आती है त्रिरत्न। त्रिरत्न का मतलब 3 प्रकार के रत्न: सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। यहाँ सम्यक का मतलब होता है उचित, सही, वास्तविक और मनोनुकूल। अर्थात मनोनुकूल, वास्तविक और सही ज्ञान, मनोनुकूल, वास्तविक, सही, उचित चरित्र, वास्तविक, सही और उचित प्रकार का दर्शन। ये 3 प्रकार की चीज़ जैन धर्म प्रत्येक व्यक्ति से ग्रहण करने की बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो जैन धर्म में दीक्षित जो व्यक्ति है, उस प्रत्येक व्यक्ति को इन तीन चीज़ों का पालन आवश्यक रूप से करना चाहिए। ज्ञान, सही प्रकार का ज्ञान व्यक्ति को मिलना चाहिए, उचित ज्ञान मिलना चाहिए। व्यक्ति का जो चरित्र है वो भी उचित प्रकार का हो, सही हो, धर्मानुकूल हो और व्यक्ति का जो दर्शन है वो भी धर्मानुकूल होना चाहिए। अगली पर बात करते हैं, इसमें अनेकात्मवाद की बात करते हैं। अनेकात्मवाद का मतलब है कि जैन धर्म जो है, जैन शिक्षा जो है वो ऐसा कहती है कि आत्मा अनेक प्रकार, मतलब जितने प्रकार के जीव पृथ्वी पर हैं उतनी ही प्रकार की आत्मा पृथ्वी पर निवास करती हैं, ऐसा जैन धर्म मानता है। दर्शन की जब अपन बात करते हैं जैन धर्म के अंतर्गत, तो दर्शन के अंतर्गत आध्यात्मिक साधना में की बात होती है और आध्यात्मिक साधना में जब मोक्ष की बात जैन धर्म करता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को तपस्या, अनशन, व्रत आदि का पालन करना होता है। अकॉर्डिंग टू जैन धर्म इन्हीं तत्वों से ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और कुछ तत्व ऐसे हैं जो ये भी बोलते हैं कि आत्महत्या के द्वारा भी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ऐसी बातें निकल कर आती हैं जैन धर्म के अंतर्गत। अगली पर बात करते हैं इसी के अंतर्गत पंच महाव्रत की अपन बात करते हैं। पंच महाव्रत के बारे में आपने पढ़ाई होगा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 प्रकार की बातें ऐसी मानी जाती हैं। सत्य वो है जो अपन देखते हैं और जो सही है, सत्य वो है। अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना। जैन धर्म में अहिंसा को या हिंसा को 3 प्रकार की माना गया है: मनसा, वाचा, कर्मणा। ये 3 प्रकार की हिंसा के बारे में जैन बात करते हैं और उन तीनों प्रकार की हिंसा से व्यक्ति को बचना चाहिए। मनसा वाचा मतलब मन से किसी प्रकार की अहिंसा नहीं हो, अपन किसी व्यक्ति के बारे में गलत नहीं सोचें। वाचा, वचन से अपन किसी भी व्यक्ति को कटु वचन नहीं बोला। और कर्मणा, कर्म से कि अपन कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करें जिससे दूसरे व्यक्ति का मन दुखता हो। ये 3 प्रकार के अहिंसा के बारे में बताते हैं जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म बताते हैं। अगली बार बात करते हैं अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, किसी भी प्रकार की चोरी ना करना, ये अस्तेय कहलाता है। चाहे ज्ञान हो, ज्ञान की चोरी भी नहीं करनी चाहिए। चाहे किसी प्रकार की व्यवस्था हो, चाहे वस्तु हो, किसी की भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो सनातन सत्य है और ज्ञान की धारा तो प्राचीन काल से लगातार बह रही है और इसी धारा में हम भी बहे हैं और आप भी बह रहे हैं। तो लेकिन चोरी ना करने की बात ये बताते हैं
अगली बात करते हैं ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। ये ब्रह्मचर्य का मतलब है जो बालक जब पहले प्राचीन काल में शिक्षा के लिए गुरुकुल में जाया करता था तो उसका जो पहला जो उसकी जो आयु हुआ करती थी, उसका आयु का जो पहला भाग जो हुआ करता था 25 वर्ष तक का, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। और ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब होता है अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, सभी प्रकार की इंद्रियों पर नियंत्रण, इसको अपन ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं। अगली अपन बात करते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब अनावश्यक चीज़ों का संग्रह ना करना। अब व्यक्ति की आदत होती है चीज़ों का संग्रह करने की, इसलिए ये मना करते हैं जैन धर्म के लोग, हमें किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं करना चाहिए और जैन धर्म के अंतर्गत ये वर्जित माना जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।